Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my friends. So this is the tutorial number 20 the Python programming series जिसके अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ assertion और फाइल हैंडलिंग के ऊपर. So let's get started. Assertions क्या होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में, हमें इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा. असर्शन जो है वो कि एक सैनिटी चेक कहलाता है. सैनिटी चेक ये क्या होता है, ये टर्न ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है. ये एक छोटा सा चेक है जो कि एक इजाफी तौर पर टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, या आपका प्रोग्राम पर जो फ्लो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. इसका चेक हमारा नॉर्मली जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर इजाफी तौर पे लगाया जाता है ताकि हम इससे पता चल जाए कि मौजूदा लाइन जो है या नॉर्मल फ्लो जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. मिसाल के तौर पे एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट 1 जो कि प्रिंट कराएगा. उसके बाद असर्ट चेक करेगा कि 2 + 2 = 4. ये कोई इक्वेशन है जो कि मैंने अपनी तरफ से लगाई है, यानी कि ये चेक सिस्टम है कि ये वाला अगर ट्रू होता है तो प्रोग्राम फ्लो आगे वर्क करे, वरना वर्क ना करे. तो चूँकि ये ट्रू है तो ये आगे वर्क करेगा, और अगली वाली कंडीशन जो कि 2 + 1 + 1 ये 2 होती है, 2 = 3 ये रॉन्ग होती है, तो ये जो है आगे वर्क नहीं करेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा और असर्शन एरर जनरेट होगा. तो इस असर्शन एरर को मैं शो करवाने के लिए आपके सामने एक पाइथन प्रोग्राम जो है वो शो करवाता हूँ. लेट्स सी हियर, यहाँ पर एक नॉर्मल फ्लो है जिसकी पहली कंडीशन प्रिंट 1 है, और ये वाली कंडीशन चूँकि ट्रू है तो ये 2 पर प्रिंट कराना चाहिए. उसके बाद यहाँ पर असर्शन एरर आएगा क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है ये है फॉल्स. अब मैं इसको रन करता हूँ. यहाँ पर देखें पहली वाली कंडीशन जो है वो ट्रू थी तो वो चल गई है और यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया, मगर यहाँ पर जब आई है तो इसने चेक किया है तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई है. तो इस वजह से क्या होगा, असर्शन एरर जो कि जनरेट हुआ है. अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि असर्शन एरर के साथ कोई मैसेज नहीं है. अब यहाँ पर हम मैसेज भी इसके साथ जनरेट कर सकते हैं. किस तरह, आगे चलते हैं. असर्शन एरर जो है उसके अंदर एक सेकंड पैरामीटर यूज़ होता है, उसके साथ सेकंड पैरामीटर जाहिर बात है वो मैसेज का ही होगा. अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है कि टेम्परेचर जो है वो -10 है जो कि -10 है. अगर ये जो -10 टेम्परेचर है वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से ज़्यादा है, यानी कि ये माइनस में नहीं है, तो उस सूरत में ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने ये कंडीशन जो है यहाँ पर लगा दी है असर्शन में. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो असर्शन एरर जनरेट नहीं होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो असर्शन एरर जनरेट होगा. चूँकि ये कंडीशन फॉल्स होती है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 0 से ग्रेटर नहीं है, 0 से थोड़ा है, यानी कि -10 है, तो इस वजह से ये एक एरर जनरेट होगा जो कि असर्शन एरर कहलाएगा. रिजल्ट में असर्शन एरर और उसके साथ उसका मैसेज. तो इसको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर चेक करता हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है मैंने -10 रखवाया हुआ है, और इसके साथ ही मैंने असर्ट का कीवर्ड यूज़ किया है और एक कंडीशन लगाई है जिसके अंदर टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है कि वो >0 है या नहीं है. चूँकि ये फॉल्स होने वाली है तो इस वजह से साथ एक मैसेज भी शो करवा दिया है. ठीक है, लेट्स रन इट. आपने देखा कि यहाँ पर एक एरर जनरेट हुआ है, उसको असर्शन एरर ही कहा गया है और साथ उसके अब मैसेज भी डिस्प्ले हुआ है. आपने नोटिस किया लास्ट टाइम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ था क्योंकि हमने सिर्फ असर्ट का कीवर्ड यूज़ किया था और इसके अंदर सिर्फ कंडीशन चेक की थी. अगर हम इसके साथ कोई मैसेज भी लिखते हैं तो वो मैसेज भी हम प्रिंट करवा सकते हैं. तो ये था छोटा सा असर्शन जो कि मैं समझता हूँ कि आपको ये बताना ज़रूरी है ताकि आप की प्रोग्रामिंग की जो ग्रिप है वो अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स पे वो कंप्लीट हो जाए और आगे जाके आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में बेहतरीन किरदार अदा कर सकें. और लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. उसके बाद फाइल हैंडलिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम फाइल के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग में फ़ाइल के साथ हैंडल कर सकेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं. फ़ाइल एक बनी हुई है आपके पास, कहीं पर भी बनी हुई है आपके पास, जहाँ पे आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, या फिर आपकी कोई भी डेस्टिनेशन है,
तो आपका आपके पास उसका पाथ मौजूद है, तो आप बस उस पाथ की मदद से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसका सिंटैक्स जो है, लेट मी, हाँ ये अब सिंटैक्स जो है उसके अंदर सिर्फ एक आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इक्वल का निशान जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसके बाद ओपन के नाम से एक कीवर्ड है, और इस कीवर्ड के अंदर एक पैरामीटर जा रहा है जिसके अंदर उसका पाथ होगा। अगर आपको पाथ मालूम है तो आप पूरा पाथ दीजिए, और अगर आपका उसी डायरेक्टरी में जहाँ पे आपका प्रोग्राम रन कर रहा है वहीं पे आपकी फ़ाइल मौजूद है तो आपको पाथ देने की ज़रूरत नहीं, आप खाली उसके नाम से काम चला सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है कि आप ओपन का कीवर्ड यूज़ करें और उसके साथ साथ आप क्या करें, उसका फ़ाइल का नाम जो है वो लिखें, जिससे क्या होगा वो फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो चलते हैं, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने जो फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले ओपन फाइल करने का प्रोग्राम लिखा है, मगर यहाँ पर जहाँ पर मेरा प्रोग्राम मौजूद है, नोटबुक जो मौजूद है, वहाँ पे तो कोई फ़ाइल है ही नहीं, ऐसी फाइल नेम के नाम से txt फाइल है ही नहीं। तो इसको रन करके देखते हैं क्या ये कोई एरर जनरेट करता है। जी हाँ, इसने एक एरर जनरेट किया है कि फ़ाइल नॉट फाउंड। ठीक है, कि यहाँ पर एरर है नॉट सच अ डायरेक्टरी फाइल नेम डॉट txt। तो हम इस एरर से बचने के लिए यहाँ पर एक फ़ाइल जनरेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करें और इसका नाम जो यहाँ पर आपने रखा हुआ है यानी कि फ़ाइल नेम, तो आप यहाँ पर उसका भी फाइल नेम नाम रखते हैं, फाइल नेम। ओके, तो यहाँ पर मैंने उसका नाम रख दिया है फाइल नेम डॉट txt। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर txt की फ़ाइल ओपन होगी। अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी डाटा जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। दिस इज़ एन एप्पल, this is an orange, or this is nothing whatsoever, जो भी आप लिखना चाहें इस फाइल के अंदर लिख के इसको आप कंट्रोल S दबाएंगे तो ये फाइल के अंदर जाके सेव हो गया। अगर आप इसको दोबारा ओपन करें तो ये सारा का सारा डाटा वहीं पे मौजूद है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर फाइल जो है वो ओपन हुई है और इसके अंदर जाके स्टोर हो गई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर माई फाइल में क्या स्टोर हुआ तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर एक आपके सामने एड्रेस शो हो रहा है जो कि मेमोरी का है। उसके अंदर क्या होता है, आपके पास वो उस फाइल का नेम और उसका मोड, डिफ़ॉल्ट तौर पे जो मोड है इसका वो होता है आर के अंदर। आर जो होता है रिप्रेजेंट करता है रीड को, कि अभी जो फाइल आपने हमारे पास दी है वो अभी फ़िलहाल रीड के मोड में है। ठीक है, और इसके एनकोडिंग का कोई कोड है, ये आप बाद में देखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन बाद में की जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ओपनिंग फाइल करने के बाद इसके मोड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसा कि देखा है कि डिफ़ॉल्ट तौर पे ये रीड मोड में फ़ाइल जो है वो ओपन होती है। इसके कुछ और भी मोड्स हैं। इसके कुछ और मोड्स ये हैं कि आप रीड के साथ भी मोड के साथ भी ओपन कर सकते हैं, आर के साथ भी ओपन कर सकते हैं, और WB के साथ भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इनके साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि रीड भी करना चाहते हैं, राइट भी करना चाहते हैं, तो आप इसके साथ एक प्लस का साइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिख भी दिया गया है, एज वी कैन यूज़ द साइन प्लस साइन विद ईच मोड। हर मोड के साथ हम प्लस का और साइन यूज़ कर सकते हैं। W फॉर राइट और R फॉर रीड, और ये बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए है तो WB। इसके अलावा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अपेंड का। अपेंड वो A से बनता है, जिसका मतलब क्या होता है कि जब हम फाइल जो है वो राइट करना चाहते हैं, उसमें कुछ डाटा राइट करना चाहते हैं, तो उसमें जो पिछला डाटा है वो सेव रहे। बाज़ वक़्त होता क्या है कि हम जो है वो W मोड के साथ ओपन करते हैं, तो फाइल में अगर कुछ हम राइट करते हैं तो पिछला डाटा जो है वो ओवरराइट हो जाता है, यानी पिछला डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो W क्या काम करता है, उसके ऊपर न्यू डाटा इंसर्ट करता है, यानी कि पिछला डाटा ओवरराइट कर देता है। तो अब
ए के साथ क्या काम करता है, ए जो है वो अपेंड करने का काम करता है। अपेंड किस तरह किया जाता है, अपेंड क्या करता है, पिछले डाटा के साथ नया डाटा जोड़ देना। ठीक है, इसी तरह हम बी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बी फॉर बाइनरी, बाइनरी मोड में हम बिन फाइल जो है वो रीड कर सकते हैं। वो आगे जाके हम इंशाल्लाह पाइथन प्रोग्रामिंग में बिन बाइनरी फाइल भी रीड करेंगे और उसके साथ भी प्रोग्राम्स को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आगे भी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओपनिंग फाइल्स, अब फाइल तो ओपन करना हमें आ गया, उसके बाद उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल आपके पास एक कमांड है कि फाइल को क्लोज करने के लिए जो उसका ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ डॉट क्लोज का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखा दूँ। अगर यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, ये देखें कि ओपन करने के बाद अगला मरहला होता है फाइल को क्लोज करने का। बीच में हम जो मर्जी काम करें, उसके साथ जो मर्जी स्टफ करें, यानी कि रीड करें, राइट करें, अपेंड करें, डाटा को एग्जीक्यूट करें, कमांड्स को चेंज करें, जो मर्जी करें, मगर एंड पे जो फाइल जो भी है वो मेमोरी में लोड हुई होती है, उसको हमें क्लोज करना लाजमी है, वरना डाटा जो है वो आपके रैम में लोड होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमें फ़ाइल को क्लोज करना भी ज़रूरी है। तो ये इसको रन करेंगे तो कोई ख़ास चीज़ शो नहीं होगी, वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। सिंपल यही किया है कि हमने फाइल को ओपन किया है और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। रीडिंग फाइल्स, अब रीडिंग फाइल जो है वो आर मोड के साथ यूज़ की जाती है। मैंने पीछे बात की है कि हम फाइल नेम यूज़ करते हैं, उसके साथ आर यूज़ करते हैं। आर का क्या होता है कि हम उसके साथ क्या करते हैं कि हम अब इसके अंदर जो डाटा है वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल के साथ डॉट रीड का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये पहले से मौजूद होते हैं फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम जो कि हम जिसमें हमने फाइल ओपन करके रखवाई है, डॉट रीड। अब रीड को हम एक वेरिएबल में रखवा देंगे और प्रिंट करवाएंगे उस ऑब्जेक्ट को, और फाइल डॉट क्लोज, उसके बाद उसको सिंपली क्लोज कर देंगे। सो दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं कि ये मैंने फाइल रीड की है। रीड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको एक वेरिएबल में रखवा देता हूँ और उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आई होप सो ये काम करे कि हमारे पास जो फाइल नेम डॉट txt है वो रीड मोड में ओपन हो और उसको प्रिंट करा दें। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ हम इसको चेक करते हैं। फाइल नेम डॉट txt, फाइल नेम डॉट txt, हमारा जो है वो डाटा सही तरीके से रीड होना चाहिए था, मगर ये रीड नहीं हुआ। लेट्स रीस्टार्ट इट, कर्नल को रीस्टार्ट किया है। ओके, अब इसको हम रन करते हैं तो अभी भी हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। फाइल डॉट टेक्स्ट, हमारे पास जो डाटा था वो ओवरराइट होने की वजह से कुछ भी शो नहीं हुआ। हम इसमें नया डाटा डाल के देख लेते हैं। व्हाट्सओवर कुछ भी डाल दो आप, बस इसे सेव करना और क्लोज करना। फिर तो एक्चुअली हमने लास्ट टाइम जो हमने क्लोज करने का काम किया था, तो उस वजह से शायद हमारा जो डाटा है वो पिछला डिलीट हो गया है। अब हम अगर इसे रन करें तो देखिए हमारी फाइल जो है उसका डाटा जो है वो रीड होकर यहाँ पर प्रिंट हो गया है। सो दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। रीडिंग फाइल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फाइल का जो डाटा है वो प्रोवाइडेड नंबर के साथ भी रीड कर सकते हैं, यानी कि आप इसके अंदर एक नंबर डालेंगे तो उसके मुताबिक जो डाटा है वो रीड होगा। अब ये नंबर किस अरेंजमेंट में काम करता है, वो इस अरेंजमेंट में काम करता है कि आपका जो डाटा है उसमें हर वर्ड एक बाइट बाय बाइट रीड होता है। तो अगर मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेशन करवाना चाहूँ तो लेट्स सी, यहाँ पर एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने डाटा रखवाया था, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसके अंदर वर्ड्स लिखते हैं, दिस इज़ लाइन डॉट, दिस इज़ एन एप्पल, और इसी तरह दिस इज़ माई बुक,
जो भी आप चाहें यहाँ पर लाइंस जो हैं वो हमने लिख दी हैं। ठीक है, आप इसको क्लोज करते हैं और इसकी फाइल्स को रीड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा है वो रीड हुआ है। रीड नंबर 16, रीड 4 और दिस इज एन एप्पल, दिस इज माई बुक। ये डाटा जो है किस तरतीब से अब जो है वो लोड हुआ, प्रिंट हुआ है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम पहली लाइन को रिमूव कर लें तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लाइन है वो हमारे पास प्रिंट नहीं हो गई। दिस इज अ लाइन दैट इज फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई है। और अगर इसको चेंज कर दिया जाए 0th इंडेक्स पे, हाँ अब देखिए यहाँ पर 0th इंडेक्स किया है तो यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स जो हैं फाइल जो है वो रीड होकर आपके सामने आ गई है। अगर मैं इसको 1 करूँ तो यहाँ पर देखें पहला वर्ड जो है वो आपके सामने, यानी कि पहला जो उसका क्या कहेंगे इसे, जो लेटर है उसका पहला जो वर्ड है वो आपके सामने प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ तो यहाँ पर H प्रिंट होगा, बाकी की फाइल बाद में प्रिंट होगी। मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ तो यहाँ पर हम करेंगे तो सिर्फ TH प्रिंट होगा। और अगर हम पहले 16 कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये देखें पहली लाइन प्रिंट हो गई। इसी तरह हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ तो पूरी की पूरी लाइन जो है प्रिंट हो जाएगी। तो बस ये था, हम इसके पहले कैरेक्टर जो है कितने हम रीड करवाना चाहते हैं हम उसका बस काउंट इसमें दे देंगे तो वो उस हिसाब से उस फाइल के अंदर से रीड करके हमें शो करा देगा। तो ये थे हमारे पैरामीटर। उसके बाद हम चलते हैं रीडिंग फाइल्स करने के बाद हमने क्या करना होता है कि रीड फर्दर फाइल विल बी रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रीड फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ़ाइल का जो हेडर है एक दफ़ा रीड हो गया, उसके बाद क्या होगा हम दोबारा रीड करेंगे तो वो एंड पे जाकर रीड होगा, यानी कि फिनिश्ड वाली जगह से। तो इस वजह से क्योंकि जो उसका हेडर होता है जहाँ से रीड कर रहा होता है फाइल का वो एक दफ़ा शुरू होता है तो एंड तक जाकर रीड हो जाता है। तो अगर हम दोबारा से ओपन करेंगे तो उसका हेडर जो है वो कहीं और पॉइंट कर रहा होगा, तो जिस वजह से वो जो डाटा है वो कहीं और से हमें रीड होकर मिलेगा। ठीक है, मैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास ये जो नीचे वाला कोड है हम इसमें एक से ज़्यादा दफ़ा रीड कर रहे हैं। ठीक है, पहली दफ़ा रीड किया तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, रीडिंग। ठीक है, और उसके बाद दोबारा रीड किया है तो हमारे पास फिनिश्ड प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर स्पेस बीच में गैप प्रिंट हुआ है। गैप प्रिंट होने की वजह क्या है कि जो फाइल का हेडर था ना वो फर्स्ट टाइम तो इसको प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको भी प्रिंट की फॉर्म में लिखूँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रिंट, ठीक है, पहली दफ़ा वाले केस में, प्रिंट के केस में तो फाइल का सारा डाटा प्रिंट हो जाएगा, मगर अगली दफ़ा जब मैंने रीड किया है तो यहाँ पर स्पेस आई है। स्पेस का मतलब क्या है, आखिर में था फाइल के उसका हेडर, तो इस वजह से अगला कुछ नहीं उसने रीड किया। यानी कि ये जो फाइल थी पहली दफ़ा रीड करने पे उसने यहाँ तक तो रीड कर लिया, ठीक है, हमने क्लोज नहीं किया तो उसका हेडर यहीं पे ब्लिंक करा था। जब दोबारा दफ़ा रीड किया तो इसके आगे तो कुछ था नहीं, तो इस वजह से उसने स्पेस ही प्रिंट कर दी। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिट्रीव ईच लाइन। अगर हम लाइन बाय लाइन रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसका लिए भी हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है। इसके अंदर फंक्शन होता है रीड लाइन्स के नाम से। रीड लाइन्स क्या करता है, उसकी सारी फाइलों को लाइन बाय लाइन रीड करता है और एक अरे की फॉर्म में लिख देता है। ठीक है, और इसको हम एक लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड्स के साथ आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं मेथड नंबर 1 पे जाता हूँ कि लाइन्स को रीड करना। यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज नहीं पहले। अब देखिए ये एक आपके पास लिस्ट आई है, लिस्ट के अंदर पहली लाइन आई है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। ठीक है,
ये देखा ना, आपके पास जो लिस्ट है वो इस तरह करके हम जो भी फाइल करते हैं तो वो हमारे पास सेव हुई होती है इन दी फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट की फॉर्म में होती है और हर लिस्ट के अंदर एक एक लाइन होती है। ठीक है, अब इसको हम एक लूप के जरिए भी कर सकते हैं। सिंपल ओपन करने के बाद ना एक लूप चलाना है, 4 लाइन इन फाइल, एक लाइन इन फाइल, फाइल के अंदर एक लाइन। ठीक है, और अगर हम लाइन के बाद उसका वर्ड बाय वर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, इसको भी एक लूप के अंदर लिख दें। ठीक है, 4 वर्ड इन लाइन, तो हम इस लाइन के अंदर वाले वर्ड को भी प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि हमारे पास इतनी फिजिबिलिटी है वर्ड। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर एक एक करके वर्ड जो है वो भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है राइटिंग के ऊपर आते हैं। राइटिंग हम अभी तक रीड कर रहे थे, उसके मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में रीड कर रहे थे, तो अब हम राइट करने के ऊपर भी आ जाते हैं कि फ़ाइल में कुछ राइट करना हो तो कैसे करना होगा। तो हम W का ऑपरेटर यूज़ करके उसमें राइट कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, ओपन में जहाँ पर आप R लिखते थे वहाँ पर आप W लिखते हैं। W से क्या होगा कि अगर आप जो भी फाइल लिखेंगे वो उसमें जाकर रीड हो जाएगी, वो राइट हो जाएगी, सॉरी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर अपेंडिंग का काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर राइटिंग का काम कर रहे हैं। तो जो भी पिछला डाटा होगा वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ये डाटा मौजूद है। अभी भी अगर मैं दोबारा खोलूँ इसको तो अभी भी यहाँ पर डाटा मौजूद है, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि राइट होने के बाद जो फाइल है उसमें जो रीड हुआ है तो कुछ भी नहीं है, यानी कि एक ही लाइन है जो हमने लिखी थी इधर राइट की थी वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर मैं इधर जाकर भी देखूं तो यहाँ पर भी सिर्फ सॉरी यहाँ पर अभी भी वही है। एक मिनट है, मैं इसको क्लोज करके दोबारा रन करता हूँ। ओह अच्छा, वो दूसरी वाली फाइल जो है ना उसको कर रहे हैं, हमें इसको देखना। हाँ ये देखिए, ये वाली जो फाइल है ना न्यू फाइल्स के नाम से, इसके अंदर जो डाटा है ना पिछला वाला वो ओवरराइट होके उसकी जगह नया डाटा आ गया है। और सिंपल इसी तरह अगर हम फाइल नेम डॉट टी की जगह भी हम ओवरराइट करना चाहते हैं डाटा, तो हम इसके नाम चेंज कर देते हैं फाइल नेम डॉट टी। अब हम रन करें ना तो इसको जब जाके खोलेंगे तो पिछला डाटा जो है वो ओवरराइट हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो गया, खल्लास हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड पे। उफ कितनी लंबी है। राइटिंग फाइल्स में हम क्या करेंगे, राइटिंग के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर कोई फाइल जो कि है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसका कंटेंट जो है वो डिलीट हो गए, तो हम क्या करेंगे उस फंक्शन जो उसको समझाने के लिए ना ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर बनाया गया है कि यहाँ पर जो फाइल है वो पहले रीड करके दिखाऊँ, जिसके अंदर क्या हुआ डाटा पहले था उसके ऊपर कुछ राइट हुआ और फिर पिछला डाटा डिलीट हो गया। तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए मैं यहाँ पर लाता हूँ, ये न्यू फाइल है, न्यू फाइल में कुछ डाटा लोड करवा देते पहले से, स्पेस डाला, ब्ला स्पेस एंटर, सॉरी यहाँ पे लिखा है नहीं वाला, एंटर ब्ला स्पेस स्पेस। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, सेव कर दिया। तो अब मैंने सेव करने के बाद क्या करूँगा, अब जब मैं इसको रीड करूँगा तो पहली दफ़ा रीड हुआ और डाटा वो शो होगा, फिर इसके ऊपर नया डाटा राइट होगा और फिर दोबारा शो कराया जाएगा, जिसमें क्या होगा सिर्फ यही वाला डाटा नज़र आएगा, पिछला डाटा डिलीट हो चुका होगा। आप देखा पहली दफ़ा जब राइट हुआ तो पिछला जो डाटा था फाइल का वो न शो हुआ, फिर उसके बाद नया डाटा डाला गया और फिर जब दोबारा शो किया गया तो सिर्फ नया डाटा ही रहा, पिछला डाटा फिनिश हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं राइटिंग फाइल्स। राइटिंग फाइल में हम क्या करेंगे, राइटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। राइटिंग मेथड के अंदर हम अपना सिर्फ मैसेज डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवा कर फिर फाइल को क्लोज करवा देंगे। अब इसमें राइटिंग फाइल में हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये तो हमने काम पहले भी किया था पिछली वाली स्लाइड्स में,
राइटिंग मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स। राइटिंग मेथड क्या होता है, वो हमें बाइट्स की फॉर्म में रिटर्न करता है इफ़ सक्सेसफुल, कि अगर हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुली राइट हो गया है तो फिर हमें वो रिटर्न कराएगा, वरना नहीं रिटर्न करेगा। तो ये हमें बस चेक रखने के लिए कि जो डाटा है हमारा राइट हो चुका है, उसके लिए हम बाइट का यूज़ करते हैं। तो सिंपल इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने नीचे भी करवाई हुई है कि यहाँ पर जो डाटा है वो फाइल जो है, न्यू फाइल, उसका डाटा जो है उसमें कुछ मैसेज जो है वो राइट हुआ, यानी कि हेलो वर्ल्ड राइट हुआ है। उसके बाद उसको शो भी करवा दिए, जिससे क्या पता चल जाएगा कि आपका जो डाटा है वो तसल्ली कर ले, आपका डाटा बीच में राइट हो चुका है। अब यहाँ पर देखें अमाउंट जो कि है वो रिटर्न, इसमें क्या है, ये अमाउंट रिटर्न वो है 12 सॉरी 12 क्योंकि हेलो वर्ल्ड के अंदर जो है इस करेक्टर में कितने हैं, 12 वर्ड्स हैं। 12 वर्ड्स इसमें जो है वो राइट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और कौन सी वाली फाइल थी, न्यू फाइल, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है और यहाँ पर कंफर्मेशन भी हो गई है कि यहाँ पर ओनली 12 कैरेक्टर्स मौजूद हैं, इसके अलावा और कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम फाइल को एक एफिशिएंट तरीका, यानी कि एक गुड प्रैक्टिस के तौर पे जो इस्तेमाल करने के लिए हम उसको ट्राई और फाइनली के अंदर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, हमें क्या मसला है, हमें क्यों ज़रूरत पेश है, वो ये है कि अक्सर औकात क्या होता है कि हम फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्राई और फाइनली के ब्लॉक में लिखते हैं, ताकि जो कोई भी फाइल है, जो कोई भी फाइल इस प्रोजेक्ट में रखी हुई है, वो एट द एंड ऑफ द कोड जाके क्लोज लाजमी हो जाए, ताकि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर सेफ रहे और रैम के अंदर जाके फिनिश ना हो जाए, हमारा डाटा सेफ भी रहे। ठीक है, तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन सिंपली हमें ट्राई कैच ब्लॉक में रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम खुद से क्लोज करना भूल गए तो हमने ट्राई और उसमें डाटा और उसमें फाइल को ओपन किया, रीड किया और जो भी हमने स्टफ उसमें परफॉर्म करना था वो भी लिख सकते हैं। मच मोर स्टफ या कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, फाइल के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, मगर आखिरकार उसको क्लोज होना ही होना है। और लास्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे तो लास्ट स्लाइड में हमारे पास एक स्पेशल तरीक़ाकार है। मिसाल के तौर पे हम उसका ऑब्जेक्ट का नाम रखने से आगे हमें कोई नया मेथड चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं कि विद लिख के उसको ओपन किया और एज एफ, यानी इसका मकसद वही है, एफ इज़ इक्वल टू ओपन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी के दूसरा तरीका है इसको ओपन करने का। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि विद का कीवर्ड यूज़ करना है और उसके अंदर ओपन एस एफ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके पास लोकल वेरिएबल जनरेट करेगा। लोकल वेरिएबल यानी कि इसके बाद एक ब्लॉक के अंदर ही जो इसका नाम है, यानी कि लोकल वेरिएबल के तौर पे जाना जाएगा, यानी कि f जो है वो इस सिर्फ ब्लॉक के अंदर लेगा, इसके बाद वाली लाइन के अंदर। उसके बाद अगर आप कहीं और इसी कॉल करवाएंगे, इसको रीड और राइट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो कॉल नहीं होगा। तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी करवा देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल सा कोड लास्ट में है कि हम क्या करेंगे, f को यहाँ पर जो फाइल नेम है उसको ओपन किया है f के नाम से और इसको रीड करके प्रिंट करवा दें। इसको रन करते हैं तो ये देखें फाइल नेम डॉट टी एक्स टी में ये पड़ा हुआ था, और अगर हम इसकी बॉडी से बाहर जाते हैं और इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, प्रिंट करा दो f को रीड करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आया, वो वैल्यू इसलिए आया क्योंकि इस ब्लॉक से बाहर जाके हम f को कॉल कर रहे हैं। वो f को कॉल करेंगे तो f तो है ही नहीं, तो हम कहाँ से f को ले आए भाई, f तो है ही नहीं, वैल्यू का एरर आ गया। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्लोज फाइल करने पे हमारे पास आया है कि ये तो f जो है इसको रीड क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए हमारे पास ये नया तरीका है फाइल के नेम ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके लिखने का।
तो फ्रेंड्स, आई होप सो इस लंबी चौड़ी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा लाजमी, और इसके अंदर जो भी कंटेंट था इसको आपने समझा होगा, और अगर आप समझ लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। तो आई होप सो आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको फाइल हैंडलिंग के ऊपर पक्की कमांड हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।